Hello students, today our topic is importance of transpiration. ट्रांसपीरेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों महत्वपूर्ण है ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट होने वाला है। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स बाय जनरेटिंग ए सक्शन पुल। देखिए ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर जो है लीव्स के द्वारा बाहर निकलता है, बाहर की तरफ जाता है, इवेपोरेट होता है। तो जो वो वाटर है रूट से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है, तो एक सक्शन पुल लगता है। पुल यानी कि खिंचाव, खींचना। तो एक सक्शन पुल जो होता है उसी के द्वारा वो वाटर ऊपर की तरफ जाता है और लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर जो है लीव से बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में उसका जो है इवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ एनवायरनमेंट में जो है वो मिक्स हो जाता है, चला जाता है वाटर। तो ये एक सक्शन पुल के कारण होता है। ऊपर की तरफ जो एक खिंचाव होता है वाटर का, उसे ही सक्शन पुल कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, ट्रांसपीरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट दैट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट सेल्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट। जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो कूल हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार हमारी बॉडी से जो है स्वेट बाहर निकलता है गर्मी के मौसम में, तो हमें भी जो है ठंडा यानी कि कूल फील होता है। उसी प्रकार से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में प्लांट की बॉडी से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाता है और प्लांट जो है वो भी कूल। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है प्लांट्स की बॉडी भी कूल महसूस करती है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे जो है प्लांट जो है वो हीट से बच जाता है, यानी कि सन की लाइट से जो है वो उसका बचाव हो जाता है। When there is more transpiration, जब ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, यानी कि जब वाटर की जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि प्लांट की जो रूट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है और जल्दी जल्दी जो है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा, ऊपर चढ़ता है अपवर्ड मूवमेंट द्वारा, ठीक है, सक्शन पुल के द्वारा, और फिर क्या होता है लीव्स में से इसका ट्रांसपीरेशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, अभी हमने वाटर और मिनरल के बारे में पढ़ा था, जो कि जाइलम वेसल्स के द्वारा होता है। जाइलम वेसल वाटर और मिनरल को रूट से सक्शन पुल के द्वारा पूरी प्लांट की पूरी बॉडी में लेकर जाती है, पत्तियों तक, लीव्स तक, ब्रांचेस तक, सब जगह। अब है फूड, जो लीव्स के अंदर फूड बनता है वो भी तो प्लांट की पूरी बॉडी में आता है।
तो वो किस प्रकार से आता है। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। सभी को पता है कि प्लांट की लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू एवरी सेल ऑफ द प्लांट। और इस फूड को प्लांट की लीव से सभी सेल्स में, यानी कि प्लांट की पूरी बॉडी में पहुंचाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। एवरी सेल में पहुंचाना जरूरी होता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा फूड जो है वो प्लांट लीव से प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द cells of a vascular tissue called phloem। जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि फूड जो है पूरी बॉडी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। वाटर और मिनरल को किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और फूड का ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो ये दो वस्कुलर टिश्यू हैं प्लांट के अंदर जो कि वाटर मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फ्लोएम हैज सेल कॉल्ड सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं दैट आर प्लेस्ड वन अबव ऑफ द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है और एक लंबी सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, जिसके द्वारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक जाइलम की तरह फ्लोएम फॉर्म ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स। उस फ्लोएम के अंदर भी एक कंटिन्यू नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि लीव्स से और प्लांट के अदर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। थ्रू फ्लोएम the prepared food passes from the leaves to the different parts of the plant। फ्लोएम के द्वारा फूड जो है वो लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है। और ये डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं? लाइक स्टेम, रूट, फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्लावर्स। तो आज आप लोगों का रिवीजन यहाँ पर चैप्टर का रिवीजन खत्म हुआ है। कल से मैं क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कराऊंगी, तो अच्छे से पढ़ के अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए।